हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रखा है। तो अगर किसी को ऐसा शक है कि उनको अच्छे ख्वाब नहीं आ रहे हैं, ख्वाब में सांप दिख रहे हैं, जिस कई बार होता है कि सपनों में जो है सांप दिखने लग जाते हैं, या फिर कोई एंटिटी दिखने लग जाती है, काले साए दिखने लग जाते हैं, या फिर ये नॉर्मल अच्छे ख्वाब नहीं आते हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, या आपके अंदर जब आप सपने में नहीं, बियॉन्ड द ड्रीम्स आपको गलत गलत ख्याल आने लग जाता है। वो खुद को ऐसा लगने लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रही है वो, और गलत ख्याल खुद को लेके, जैसे मैं कुछ कर लूँ खुद को या चले जाऊँ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ठीक है, तो अब वो ब्लैक मैजिक कोई छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटे लेवल पे भी हो सकता है, बड़ा लेवल पे भी हो सकता है, कोई अपना करा सकता है, दोस्त करा सकता है। देखो, मैं यहाँ पे अगर अपना बोल रही हूँ, दोस्त बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप उन पर शक करने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है वो मतलब कोई भी करा सकता है। ठीक है, हो सकता है अगर आपकी लाइफ जो है करियर पे अच्छी नहीं चल रही, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपके किसी ऐसे पर्सन ने कराया हो जो आपके करियर से जलता हो, या फिर करियर से चलता हो, तो ऑब्वियसली वो आपका पार्टनर तो नहीं हो सकता। मतलब जो 99% चांस होते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे करियर से नहीं जलता, मतलब करियर को लेकर ब्लैक मैजिक कभी नहीं कराएगा। हाँ, हो सकता है ये ब्लैक मैजिक करा दे कि ये हमेशा मतलब अपने वश में करने का। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, तो हो सकता है आपके रिश्ते के ऊपर नज़र लगी हुई हो, तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, चाहे छोटा लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। तो देखते हैं किसी ने अगर आपके ऊपर थोड़ी ब्लैक एनर्जीज़ को जो है उतार रखा है, तो हम वही देखने की कोशिश करेंगे कि कौन है, कैसे है, क्या इंटेंशंस है। तो जो मुझे यहाँ आएगा मैं वैसे ही बताने की कोशिश करूँगा करूँगी आपको। ठीक है, तो देखते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग पॉजिटिव रहिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि जो आए आपके लिए आए। और गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को ज़रा अवॉइड कर दीजिएगा। मेरी सिर्फ आपको मेरी वॉइस पे फोकस रखना है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हर वक्त कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं, तो मुझे पता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाती हूँ। कितना भी दूर वो कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, मैं कितना भी कमरे को बंद कर दूँ, खिड़कियाँ बंद कर दूँ, लेकिन वो जो एक वुड कटर और टाइल कटर, ये सबके जो आवाज़ें आती है मोटर की, ये सब मैं नहीं बंद कर सकती, बहुत तेज़ आती है ये। तो इसमें मतलब मेरा कोई सॉल्यूशन मेरे पास है नहीं है, मैं किसी का जाके काम नहीं रुकवा सकती, बट आपके लिए रीडिंग तो टाइम टू टाइम लानी ही होती है। ठीक है गाइस, तो प्रेयर कीजिए। इससे हमें ये भी पता लगेगा है भी कि नहीं। कई बार होता है ना ये भी नहीं कि है भी कि नहीं ब्लैक मैजिक, या फिर सिर्फ नज़र है, कभी कभी ये भी होता है। तो देखते हैं कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। गिव मी वन कार्ड। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे हैं जिनको पहले से ही अंदाज़ा है कि यस, उनके ऊपर किसी ने तो कुछ कर रखा है, किसी ने तो कुछ गलत इंटेंशन से कुछ करा है। यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। कोई है यहाँ पे जिसने कुछ कर रखा है। ओके, जजमेंट। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। यहाँ से भी एक कार्ड निकालूंगी। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। किसी ने हमारे व्यूअर्स ब्लैक मैजिक है। ठीक है, यहाँ पे आया है ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। क्लियर हो गया, रीज़न मुझे पता लग गया। ओके, 1 सेकेंड गाइस, मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी एड्रोवेट से। Okay, we have Queen of Cups. Verify this card, please. Ace of Swords. One of the decks है 4 of Wands. ठीक है,
सो किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। सो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे ब्लैक मैजिक की जो है एनर्जीज़ है, बट ये कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है बर्बाद हो जाएं, या फिर आप उन्होंने जिस इंटेंशन से भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है तो वो इतने बड़े लेवल का है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। तो यहाँ मैं आपके लिए सॉल्यूशंस भी देखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई है। अगर नहीं आती तो ना ही होता, चाहे कम आई है ज़्यादा आई है, तो सॉल्यूशन उनका भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी रीडिंग में बने रहिएगा। और गाइस चैनल को जो है लाइक कीजिए, जिससे कि मेरी आपसे एनर्जी एक्सचेंज हो। ओके, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, चैनल लाइक करके, वीडियो लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, और जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये पहुँचे। ओके, और शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है यहाँ, क्योंकि बहुत सी मुझे यहाँ बातें पता लग रही है यहाँ पे। डेफिनेटली अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया है, बट वो बहुत हाई लेवल पे नहीं है, क्योंकि जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। मुझे लगता है या तो उसकी उम्र कम है, या फिर उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ क्वालिटीज़ बता सकती हूँ। तो ये इंसान कुछ ऐसा है कि इन्होंने ये हो सकता है आपसे उम्र में कम हो, या फिर उम्र में कम नहीं भी है, लेकिन ज़्यादा जवान, ज़्यादा बूढ़े नहीं है, एजड नहीं है, एडल्टहुड होंगे, या फिर थोड़े से कम एज के टीनेजर यहाँ नहीं है। ये एडल्टहुड की मुझे एनर्जी आ रही है, लाइक 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 इस टाइप की जो एज होती है वो एक एडल्टहुड होता है, उतनी एज है। लेकिन जो एजड होता है बंदा 40 प्लस इस एज का बंदा नहीं है, ठीक है। तो एडल्टहुड है, जवान है, एडल्ट फील्ड में है। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिन्होंने आपके ऊपर मैजिक कराया हो। और इनके जो इंटेंशंस मैं आपको बताऊंगी। इंटेंशंस से हट के अगर मैं बात करूं कि किस लेवल का कराया है, तो इनका जो दिमाग है ना, इस लेवल पे कराया है उन्होंने, मतलब छोटे लेवल पे कराया है, जैसे उन्हें खुद को सेटिस्फाई करना, हाँ मैंने कर दिया, मैं खुश हूँ। एज सच मुझे ऐसा लगता है कि इनके किए हुए ब्लैक मैजिक का असर ना आपके ऊपर इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि इनका जो ब्लैक मैजिक है ना वो बहुत ज़्यादा नादानी वाले लेवल पे है। नादानी मतलब एक तो होता है कि किसी को बिल्कुल बर्बाद कर देना, किसी के लिए दुश्मनी ले लेना, बिल्कुल मैं उस इंसान को बर्बाद कर दूंगी या कर दूंगा, इस तरीके से। एक तो होता है वो लेवल। एक होता है कि बस आप उन्हें अच्छे नहीं लग रहे, तो आपकी कुछ खुशियां हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशियां वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, कुछ पॉइंट्स है जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, तो वो रुक जाए। तो वो वाला लेवल नहीं चाहते आपके साथ कि आपके साथ कुछ हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, आपको फिजिकल लेवल पे कोई अनहोनी आ जाए, या फिर आप जो है दुनिया को छोड़ दे, इस तरीके का लेवल उनका नहीं है। उनका लेवल सिर्फ इतना है, हालांकि वो भी अच्छा नहीं है, वो सिर्फ वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने कराया है तो वो ही बहुत गंदी चीज़ है। तो यहाँ पे और ये भी लग रहा है कि इन्होंने किसी से करवाया भी नहीं है। इन्होंने जो स्पेल्स या जो भी उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया है ना, वो उन्होंने खुद किया है, किसी से एज सच उन्होंने नहीं करवाया है। जैसे होता है ना कि कोई जाता है तांत्रिक विद्या एंड ऑल दैट, इनके पास जाके कुछ करता है और किसी का नाम लेके या किसी कपड़े लेके कुछ करवाता है, तो उन्होंने ऐसा नहीं करवाया है, क्योंकि उन्होंने ब्लैक मैजिक करना था। उनकी इंटेंशन इस बेस पर आपके लिए ठीक नहीं है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना था, पर ये बात वो अपने से हट के किसी और को नहीं बताना चाहते, इवन किसी जादूगर को भी नहीं बताना चाहते, जो इस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होगा वो उसको भी नहीं बताना चाहते। तो उन्होंने खुद ही कहीं से पढ़ा के, नेट से, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी पढ़ा के ना, उन्होंने खुद से एक जो है एक वो करने की कोशिश करी है। और जहाँ जो मुझे इंटेंशंस है वो यहाँ मुझे इंटेंशंस ना आपकी लव लाइफ को लेकर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है गाइस कि आप जिस जेंडर से भी है और आपका पार्टनर जिस जेंडर से भी है, तो ये वो इंसान है जिसको आपकी रिलेशनशिप के बारे में पता है। ये वो इंसान है कि हो सकता है आपने उनको अपने पार्टनर के बारे में भी बताया है, और अगर आपने इससे ये नहीं बताया है कि हम उसको चाहते हैं, या वो मेरी गर्लफ्रेंड है, या मेरा बॉयफ्रेंड है, या फिर मेरा पति है, मेरी बीवी है, बट उनको आपके पर्सन की डिटेल्स तो पता है, तो उनको ना आपका जो प्यार है, रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है ना, वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसका ये हो सकता है क्या पता वो इंसान आपको खुद पसंद करते हो, इसलिए वो किसी और का आप दोनों के बीच में आना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप किसी और को चाहते हो, किसी और को प्यार करते हो, आपकी लाइफ में कोई और है और उनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके रिलेशन हर वक्त तोड़वाने की कोशिश करते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि आपको कुछ हो जाए या आपके पार्टनर को कुछ हो जाए, उनको चाहिए कि आपका रिलेशनशिप टूट जाए। आप जितना उनके लिए प्राउड फील करते हैं, जितना आप सोचते हैं कि भाई वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत चाहती है, बहुत चाहता है, या फिर तो उन्हें ना ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती। तो हो सकता है अगर आपके दिमाग में कोई बंदा ऐसा आ रहा है तो अगर आपके दिमाग में ना कोई ऐसा बंदा आ रहा है ना, तो डेफिनेटली आपको याद भी आ रहा होगा कि ये वो हो सकता है जो इंसान जो आपकी रिलेशनशिप को लेके कभी खुश नहीं हुआ और हमेशा आपको भड़काने की भी कोशिश करी है। तो ये ऐसा इंसान है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे कोई आपका वो आपके संबंध नहीं बता रही हूँ कि वो आपकी बहन है या भाई है या दोस्त है या फिर कोलीग है या कोई और है, मतलब चाचा है, ताऊ, कज़न है। यहाँ पे ऐसा मैं कोई रिश्ता नहीं बता रही हूँ, क्योंकि रिश्ता वाली एनर्जी मुझे यहाँ नहीं आ रही। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा है
जो जिसको आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो आपसे अपोजिट जेंडर का है और है अडल्ट, ठीक है, आपसे अपोजिट जेंडर का है। मतलब अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपका ये जो बंदा है ना जिसने ब्लैक मैजिक कराया है तो वो कोई मेल है, और अगर आप खुद एक मेल है तो जिसने ब्लैक मैजिक कराया है ना वो एक फ़ीमेल है, ठीक है। तो आप अपने से अपोजिट जेंडर को लेकर चलिए। तो यहाँ पे जो इंटेंशंस है ना, उसका जो मेन इंटेंशन है वो आपकी लव लाइफ को लेकर है। उनको ज़रा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप जो है किसी को इतना कैसे चाह सकते हो, कितना प्यार कर सकते हो, या फिर वो इंसान आपको कहते हैं, या फिर आप हो सकता है किसी के गुणगान ज़्यादा गाते रहते हो, किसी के ऊपर प्राइड, जो कि अच्छी बात है, अपने पर्सन के ऊपर प्राउड फील करते हो, तो वो प्राउड उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें क्वालिटीज़ बर्दाश्त नहीं होती। आप बोलते होंगे कि उसमें तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बॉन्डिंग आज तक किसी से ऐसी नहीं हुई, तो उन्हें इस चीज़ से जलन हो जाती है कि अच्छा मतलब आपकी उन्हीं से बॉन्डिंग बनी है, हम कुछ नहीं था आपकी लाइफ में, ऐसे ऐसे करके। अगर आप बोलते हैं कि वही इंसान है जिससे मैं सब शेयर करता हूँ, ये सब शेयर करती हूँ, जब मुझे कोई नहीं होता तब वो होती है मेरे पास, या वो होता है मेरे पास, तो तब भी उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मतलब वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते कि यार बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया है। वो उल्टा इस बात से चिढ़ जाते हैं, उल्टा किलस जाते हैं कि अच्छा मतलब जो है वही है। तो ये आपका दोस्त भी हो सकता है, दोस्त की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, फ्रेंडशिप की एनर्जी ज़्यादा है, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर अगर आपका फ्रेंड आप भी का नहीं है तो ये कोई पास्ट फ्रेंड भी हो सकता है जिसकी आपकी दोस्ती टूट चुकी है, या फिर नॉर्मल बातचीत करने वाला बंदा भी हो सकता है। लेकिन ये आपकी नज़र में है कि वो नॉर्मल फ्रेंड है, लेकिन उसकी नज़र में ना आप दोनों के रिश्ते से लेके मतलब खुद सोचिए, जो इंसान आप पे ब्लैक मैजिक करा रहा है इसका मतलब उसे आपसे कितना ज़्यादा मतलब है ना। और ये ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसा है, एक तो उसकी उम्र मुझे कम दिखाई दे रही है, और इसको खुद ये बंदा खुद इतना इमेच्योर है कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। और ऐसा उसके ब्लैक मैजिक का असर ना आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। मतलब ऐसा होता होगा कि वो उनकी इंटेंशंस तो 100% होते होंगे, लेकिन उनके इंटेंशंस कहीं ना कहीं गलत है। तो वो कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक जो होता है ना, अगर गलत मतलब कहीं ना कहीं आप जो मैजिक्स होते हैं या फिर जादू होते हैं, तंत्र विद्या होती है, अगर आप उन्हें गलत इंटेंशन से करते हो ना, बहुत ज़्यादा गलत इंटेंशन रख के करते हो कि आप में बिगड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो गलत इंटेंशन से करते हो ना, तो उसके असर ना ज़्यादा हो नहीं पाते हैं। और अगर हो भी जाता है ना तो वो ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गुड एनर्जीज़ होती है ना वो उसको ख़त्म कर देती है, ठीक है, एकदम से आके। तो अगर आप पॉजिटिव बने रहेंगे, अगर आप गुड एनर्जी बने रहेंगे ना, तो ये तंत्र आपके ऊपर कभी होने का भी नहीं है। और आपने खुद भी कई बार ये महसूस किया होगा कि यार क्या होता है, अच्छा खासा जब आपकी अपने पार्टनर से जो है बहस हो जाती होगी, लड़ाई छिड़ जाती होगी, तो आपको खुद लगता होगा कि ये क्या हो जाता है, अच्छा खासा रिश्ता चलते चलते एकदम से झगड़े एकदम से ये मेच्योरिटी कैसे आ जाती है, हम दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखने के बाद भी एकदम से मेरे पर्सन को होना चाहता है। और सेम एज़ योर पार्टनर, आपका पार्टनर भी कई बार यही सोचता है आपको लेके कि क्या हो जाता है, हमारा अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा होता है, इतना प्यार भरे हमारी चीज़ें चल रही होती है, इतनी खूबसूरती के साथ चल रहा होता है, अचानक सबका नहीं क्या हो जाता है कि हम दोनों में झगड़ा हो जाता है, और इसके पीछे ऐसा कोई रीज़न भी नहीं होता, कुछ भी छोटे मोटे रीज़न में इतनी गंदी बहस छिड़ जाती है कि एक दूसरे को छुड़ाने पर उतारू हो जाते हैं, गलत बोलने लग जाते हैं, एक दूसरे को सुनाने लग जाते हैं, गंदा बोलने लग जाते हैं, फिर गिल्ट महसूस करते हैं, तो एकदम से हो जाता है, फिर कुछ दिनों के लिए जो टूट जाती है। तो ये जो असर होते हैं ना, आपको भी जैसे आपको ये महसूस डेफिनेटली होता होगा, मैं 101% श्योर हूँ कि जब आपको अपने पर्सन से बहस होता होगा ना, तो आपके मन में ना ये ख्याल तो बाद में आता होगा कि वो ऐसी है या वो वैसा है, ये इतना ख़राब है, ये मुझे उससे नहीं रखनी, ये तो आते ही होंगे। बट थोड़ी ही वक्त बाद जो है ना आपको ऐसा महसूस हो जाता होगा कि पता नहीं क्या हो जाता है, अच्छा खासा रिलेशन चलता ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद जब आपको ये एहसास होता है तो बाद में आप फिर से पैचअप में चले जाते हो, क्योंकि आप हमेशा के लिए सेपरेशन में नहीं हो पाते। यही बात उनको किलसा देती है कि वो जो फेज़ होता है ना, उस टाइम ये होता है कि ब्लैक मैजिक का उनके किए हुए उन्होंने उस टाइम कुछ ना कुछ कराया हुआ होता है आपके ऊपर, कोई भी स्पेल्स कराए हुए होते हैं, कुछ भी कराया हुआ होता है। और अगर आपकी उनसे अपने उस बंदे से अगर कहीं से कहीं तक मीटिंग्स भी है ना, तो हो सकता है उन्होंने आपको कुछ खिलाया पिलाया भी हो, पानी वानी ऐसा पिला दिया हो, कुछ मिला मिलू के। तो ब्लैक मैजिक यही तो होता है ना, तो उसका जो असर होता होगा ना वो थोड़े वक्त तक आता होगा, और फिर आप दोनों के बीच में ना कुछ क्वारल जो है बहस छिड़ जाती होगी, क्वारल क्रिएट हो जाता होगा। और जैसे ही उस मैजिक का असर ख़त्म होता होगा तो आप दोनों फिर से एक हो जाते होंगे। और जब वो एक होते हैं तो उल्टा क्या कहते हैं, और ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस, पॉजिटिविटी और बहुत सारी दिल में मोहब्बत लेके एक होते होंगे, मतलब पहले से प्यार ज़्यादा बढ़ जाता होगा। तो फिर तो वो जो पर्सन है ना, जो इंसान आपके ब्लैक मैजिक करा रहा है, वो जो थर्ड बंदा है, उसको जब ये एहसास होता है कि इन दोनों के बीच में फिर से बॉन्डिंग्स हो गई है, तो वो और किलस जाते हैं इस चीज़ को लेके कि ये तो उल्टा हो गया, मतलब मैंने तो रिश्ता तोड़वाना था, मैंने तो झगड़ा करवाना था, और ये उल्टा हो गया, ठीक है। और गाइस अब मैं यहाँ पे आपको इंटेंशंस बता देती हूँ कि इस इंसान के इंटेंशंस क्या है आपको लेके। तो गाइस इस इंटेंशंस ना ये है, वो आप किसी भी जेंडर के हो, तो ये जो पर्सन है ना, ये आपका अपोजिट जेंडर है, और इसके इंटेंशंस ना सिर्फ ये है कि अपोजिट जेंडर भी नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि ये इस बंदे के जो इंटेंशंस है ना, वो ये हैं कि वो खुद आपको पाना चाहता है, वो खुद आपको चाहता है, और आपकी ज़िंदगी में जो ना एंट्री लेना चाहते हैं। वो खुद चाहते हैं कि आप जैसे ही आपका पर्सन जैसे ही आपकी ज़िंदगी से जाएगा और आप
मायूस हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। जब आपका पर्सन जाएगा, कभी ऐसा हो हमेशा हमेशा के लिए चला गया और जब आप मायूस हो गए तो फिर वो एकदम से कूद पड़ेंगे आप दोनों के बीच में, और वो कूद के आपको सिंपैथी देना शुरू कर देंगे, अरे कुछ नहीं होता, ये लोग ऐसे ही होते हैं। फिर आपके पर्सन के खिलाफ आपको भड़काना शुरू कर देंगे। फिर आपके भी मन में आने लगेगा, क्योंकि जब इंसान टूटा हुआ होता है तो थोड़ा सा उसको सिंपैथी की नीड रहती है। फिर उस टाइम जो उसके साथ होता है वो उसी को ही अच्छा दोस्त मान लेता है। तो ये उनके एक्चुअल इंटेंशंस हैं कि वो आपके साथ फिर से बातें बनाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में नहीं बनती, या आप दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है, या अगर आपका यहाँ कोई एक्स भी है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये आपका कोई एक्स हो या कोई ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ आपका पहले कोई बातचीत या बॉन्डिंग्स रही हैं, उसके बाद आपने उन्हें छोड़ दिया होगा, किन्हीं वजहों से छोड़ दिया होगा, या आप दोनों की टूट गई होगी तो वो किलस गए कि अच्छा मुझे छोड़ के किसी और के पास, इस तरीके से। तो हो सकता है ये आपका कोई एक्स हो, या ये भी हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा आप लोगों की दोस्ती। पर यहाँ डेफिनेटली पर्सन ऐसा ही है जो खुद आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, और जब वो आपके साथ आपके पर्सन को देखता है और आपके ही मुँह से उसकी तारीफ़ सुनता है ना, या फिर अगर आप तारीफ़ नहीं भी करते होंगे, अपने पर्सन की बात नहीं भी करते होंगे, तब भी उनको ये महसूस कहीं ना कहीं हो चुका है कि आपकी लाइफ में कोई तो पर्सन है जिसको आप चाहते हो, और उसकी वजह से जो है ना आप किसी और को चांस नहीं देते, किसी और से दोस्ती तो कर लेते होंगे लेकिन किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, और आप अल्टीमेटली उसी बंदे के पास पहुँच जाते होंगे। तो अगर आपने शेयर नहीं भी किया है ना इतना, लेकिन तो उन्हें 100% ये अंदाज़ा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो 100% है आपकी लाइफ में। और ये भी हो सकता है कि आपने उस पर्सन को बता भी दी हो। तो आप खुद अब बैठ के सोचना कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिनको आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रखा है, तो उनके अंदर डेफिनेटली आपको लेके कोई ना कोई वो मची है, मतलब जलन मची है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जलन ये वैसी वाली नहीं है कि आपके पर्सन को, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, शायद मेरे को समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे को अल्फाज नहीं है ना, इसलिए ये कोई ऐसा पर्सन बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर आप एक मेल हो तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराने वाला कोई मेल है, ये ऐसा पर्सन नहीं है। उसके इंटेंशंस ये नहीं है कि वो आपकी जो पार्टनर है ना उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन बिल्कुल नहीं है जिसे आपके पर्सन में इंटरेस्टेड हो। ये ऐसा जो थर्ड पर्सन है ये वो बिल्कुल नहीं है जिसको आपके ही पार्टनर में इंटरेस्ट हो, इसलिए आपके बीच में तोड़वाना चाहता है, जिसकी वो आपके पार्टनर को फिर से अप्रोच कर सके, उनको ऑफ़र कर सके। तो ये वो नहीं है, ये एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में फूट डाल के आपको अप्रोच करना चाहता है, आपको गाइस, ठीक है, जो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं आपको अप्रोच करना चाहता है। तो आप खुद सोच लो कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिन्होंने कभी आपको प्रपोज भी किया होगा, फिर आपने बता दी होगी कि सॉरी लेकिन मुझे किसी और से प्यार है, मैं किसी और को चाहता हूँ या चाहती हूँ। जब भले ही आपने उसकी डिटेल्स नहीं दी कि वो ये है, वहाँ रहती है या वहाँ रहता है, उसका नाम ये है, भले ही आपने डिटेल्स नहीं दी है, लेकिन आपने किसी को तो यहाँ पे टाला है। और ये कोई आपका एक्स भी हो सकता है, ये कोई आपका एक्स हो सकता है, पुराना एक्स भी हो सकता है जो कभी रिलेशनशिप में था या दोस्ती आ रही थी और बाद में, या फिर हो सकता है आपको कोई बेस्ट फ्रेंड जिसने अपने मन में सोच लिया था कि आप ही के साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप क्या हुआ, आप किसी और के साथ चल दिए, तो उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। तो ये है, और मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे 7 साल की एनर्जी है, 7 ईयर्स हो सकते हैं, 7 मंथ्स हो सकते हैं, बट जो एनर्जी है मुझे यहाँ 7 साल की ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत लॉन्ग पीरियड है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको 7 साल से आपके ऊपर नज़र रख के बैठा है, और उसने कभी 7 साल तक आपको कभी नहीं बताई ये चीज़ कि आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हमेशा से छुपाया है, अपने जज्बातों को हमेशा से छुपाया है, या फिर बताया भी होगा ना, मतलब आप, और कहीं ना कहीं आपने भी उससे ना, मतलब अपनी फीलिंग्स को बचा के रखता है। हो सकता है आपको वो इंसान सही ना लगा हो, उनकी एनर्जी सही ना लगी हो। तो ये इंसान एक ऐसा है जिसने 7 साल अपनी फीलिंग्स जो है उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन अब ना वो जजमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ हो मेरी ज़िंदगी में, कुछ है, मैं ऐसे कब तक जीता रहूँगा। ये कोई ऐसा इंसान है जो शायद अभी तक आप ही के चक्कर में रहते हैं, लेकिन अब उनको तरीके समझ नहीं आ रहे, तो उन्होंने गलत तरीक़ों का इस्तेमाल कर दिया है। तो कोई है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे ना इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि आप ना किसी और के अगले अपने पर्सन के लिए या किसी और के लिए एक्शन लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक तो गाइज यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन यहाँ है। ओके गाइज, अब मैं बात करती हूँ, एक यहाँ मुझे दूसरी एनर्जी फील हुई है विद दिस एनर्जी ऑरेकल्स, मुझे एक दूसरी एनर्जी भी फील हुई है। यहाँ पे एक इंसान और ऐसा है, हो सकता है सेम बंदा भी हो सकता है आपका, लेकिन मुझे सेम बंदे की एनर्जी यहाँ नहीं आ रही। यहाँ कोई एक दूसरा ऐसा इंसान भी है जिसने आपके ऊपर एक और ब्लैक मैजिक करा रखा है। क्वालिटी वही है कि वही एज आपकी जैसी होगी, आप एज में मुझे वो आपके बराबर लग रहा है। अपोजिट जेंडर भी हो सकता है या आपके जेंडर भी हो सकता है। मैं दूसरी वाली चीज़ बता रही हूँ गाइस, ठीक है। वो इंसान जो है अपोजिट जेंडर भी हो सकता है और आपका जेंडर, देखो मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो।
पहला पर्सन तो यहाँ पे ऐसा है जो आपका अपोजिट जेंडर है और वो आपकी लव लाइफ से चलता है, तो वो आपका एक्स भी हो सकता है। उसने ब्लैक मैजिक करा रखा है पर उसका ब्लैक मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, टेम्परेरी रहता है, तो उसकी वजह से आप दोनों के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट तो होते हैं, लेकिन बाद में आप दोनों फिर से एक हो जाते हैं विद मोर लव। ठीक है, आप और ज़्यादा प्यार के साथ उनके साथ फिर कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती और उन्होंने 7 साल तक शायद आपको जो है देखते ही रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को संभालते ही रहे हैं वो। ठीक है, और उनसे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल कि आप और उनके बीच में वो तीसरा बंदा कैसे है, उन्होंने आपका वेट किया होगा। ठीक है, एक तो ऐसा पर्सन है। अब दूसरे पर्सन की मैं बताती हूँ। दूसरा पर्सन एक ऐसा है जिन्होंने भी शायद आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश करी है, और अगर यहाँ पूरी तरह ब्लैक मैजिक नहीं है बट यहाँ उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा है ब्लैक मैजिक में आपके खिलाफ, और वो ये है कि वो आपका आप है तो आपकी उम्र का। ठीक है, अब आप खुद जान लीजिए कि वो आपकी उम्र का कौन है तो वो इंसान आपकी उम्र का। ठीक है, मतलब अगर आप 30 साल के हैं तो वो 30 के ही आसपास होगा, अगर आप 20 साल के हैं तो वो 20 के ही आसपास होगा, अगर आप खुद 40 साल के तो वो 40 के ही आसपास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है तो वो आपकी उम्र का। दूसरा है जेंडर की अगर हम बात करें तो वो जेंडर कोई सा भी हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। अब उसके इंटेंशंस बताते हैं दूसरे बंदे के कि उसने किस इंटेंशन से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश करी। तो उसने इस इंटेंशन से आपको ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश करी क्योंकि आप जो है आप पैसा कमाते हैं, आप एक मुझे लगता है आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने जो है मेहनत बहुत कर रहे हैं। आप मैं ये नहीं करी आप बहुत ज़्यादा अमीर है या फिर आपने बहुत पैसा कमा लिया, ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उनकी नज़र में जो है ना आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है, आपके पास एक अच्छी पोजीशन है, अच्छा ओहदा है, आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वो चीज़ उस हिसाब से बर्दाश्त नहीं हो गई। तो दूसरा बंदा जो है ना आपके करियर को लेके जेलस है और उस जेलसी में ना वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश करता है। वेरी बैड, वेरी बैड। और मुझे ऐसी एनर्जी भी आई है कि मोस्ट प्रोबेबली ये आपके रिश्तेदार में से कोई है। ठीक है, ये आपके मुझे फ्रेंड से कम दिखाई दे रहा है, रिश्तेदार से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मुझे 2 लोगों की एनर्जी दिखाई दी है, तो देखते हैं क्या इनके जो ब्लैक मैजिक का असर है वो कोई फ़र्क देगा आपको। तो यहाँ से मैं कार्ड निकालने की कोशिश करूँगी, क्या इस ब्लैक मैजिक का असर आप पे होगा, क्या कोई आपको लॉस देखने को मिलेगा इस ब्लैक मैजिक की वजह से। ओके, वी हैव 7 ऑफ मून, clarify this card. Okay, we have astronomers. बॉटम से डेक से है 3 ऑफ स्टार इन रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि असर जो है, जो मैं अभी बहुत देर से पहले भी यही कह रही थी, वही एनर्जी यहाँ पे रिसीव हुई है कि ये जो असर है ना आपके ऊपर ज़्यादा नहीं होगा। असर तो हुआ करेगा, लेकिन वो असर जो है ना आपको गलत ख्वाब दिखाएगा, आपको ख़राब ख्वाब दिखा देगा, आपको डरा देगा, तो बस उसका असर वहीं तक ही रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप टूट जाएगा, तो नहीं, आपका रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा, बल्कि उल्टा होगा। आपके बीच में जितना झगड़ा होगा ना उतना आपके बीच में मोहब्बत, प्यार, बॉन्डिंग्स उल्टा बढ़ जाएगी। जो कि ऐसा होता है ना कि झगड़ा होने के बाद जब आप एक दूसरे के पास वापस आते हो, ऐसे समझिए आप गाइस कि अभी आप अपने पार्टनर के साथ हैं, तो जब आपके बीच में बहस होती है और आप सोचते हैं अब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, बहुत गंदी वाली बहस हुई, तो अब आप सोचेंगे कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद जब आप बात करना 1-2 दिन के लिए बंद कर देते हो ना, तो आपको 1-2 दिनों में ही ज़्यादा एहसास होने लग जाता है कि हम अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो आपका प्यार उल्टा बढ़ जाता है उनके लिए, आपके अंदर जो तड़प है, चाहत अपने पर्सन को लेके, वो उल्टा बढ़ जाती है, उल्टा वो बढ़ी जाती है। तो वो चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती कि ये तो उल्टा असर हो गया। ठीक है, बॉन्ड तोड़वा रहा था, ये तो उल्टा बॉन्ड बनते जा रहा है। उसके बाद जब आप फिर से एक दूसरे के साथ आते हो, फिर से दोबारा से आप में वही बॉन्डिंग्स क्रिएट होने लग जाती है और पहले से ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे होने लग जाती है ना, तो वो उल्टा हो जाता है उसका असर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि जो ऐसा इसका असर होगा नहीं। ठीक है, बस इतना ही असर रहेगा कि आपको थोड़ा सा हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ आ जाए थोड़े से, और फीमेल्स है तो उनको मुझे हार्मोनल इश्यूज़ भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एक खुद फीमेल है तो आप में हार्मोनल इश्यूज़ आ सकते हैं इन ब्लैक मैजिक की वजह से। हार्मोनल इश्यूज़ मतलब आप समझ जाइए, जो मेडिकली हार्मोनल इश्यूज़ मतलब आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मंथली साइकिल होते हैं, उनमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है आपका जो अगर आप मैरिड लेडीज़ हैं तो यूट्रस में आपके जो बच्चादानी होती है, यूट्रस में आपको थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बेबीज़ कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, या अगर बेबी आ रहा है तो बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपको, अगर आप खुद एक फीमेल है, इस तरीके के इश्यूज़ आप में आ सकते हैं। और अगर आप खुद एक मेल है और मैरिड है, तो हो सकता है आपकी वाइफ के साथ ये इश्यूज़ आने लगे कि आपके जो बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अगर दिक्कत भले ही सब फिजिकल दिक्कत भले ही आपकी बीवी के साथ हो रही है, लेकिन साइकोलॉजिकल तो वो असर आपके ऊपर भी आएगा ना। अगर आप खुद एक मैरिड है तो हो सकता है आपकी बीवी के साथ हार्मोनल इश्यूज़, मतलब जो प्रॉब्लम होगी ना वो यूट्रस से रिलेटेड होगी, गायनी से रिलेटेड रहेगी, ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड रहेगी। तो यहाँ इस तरीके की एनर्जी है कि जितने इश्यूज़ है वो आपकी फीमेल के साथ में आ सकते हैं, फिजिकल लेवल पे आ सकते हैं,
और अगर मैं मेल की बात करूँ, अगर आप खुद एक मेल है तो आपके साथ अगर फिज़िकल इश्यूज़ आए, खुद आपके साथ वो फिज़िकल इश्यूज़ आए, तो वो फिज़िकल इश्यूज़ जो है कुछ चोट वाला ऐसे नहीं होगा, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर गए, आप सोते-सोते डर गए, ख्वाब अच्छे नहीं आ रहे, एक घबराहट चढ़ गई है, तो पसीना-पसीना हो गया सोते हुए, नींद नहीं आ पा रही है, तो एक चैन की नींद नहीं आ पा रही है, तो थोड़ी इंसोम्निया की मुझे प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपके साथ फिज़िकल इश्यू है कि इंसोम्निया हो रहा है, नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, सोने की कोशिश कर रहे हैं तो सो नहीं पा रहे हैं, इस तरीके के। बट आप सोच रहे हैं कि आपका रिश्ता टूट जाएगा या फिर आपका करियर ख़राब हो जाएगा, फाइनेंस ख़राब हो जाएगा, इन दोनों के ब्लैक मैजिक काम कर जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब इनके ब्लैक मैजिक ये करेंगे उसका असर जो है इतना ही रहेगा कि थोड़ा फिजिकल इश्यूज़ आ सकते हैं या फिर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ सकते हैं, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है, ये यूट्रल प्रॉब्लम हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल को। लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि हमारी जो रिश्ता टूट जाएगा या हमारे में डिवोर्स हो जाएगा या हमारा कोई सेपरेशन ना हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, या फिर हम दोनों के बीच में जो है प्यार वो नफरत में ना तब्दील हो जाए, या फिर अगर क्या कहते हैं अगर आप लोग मैरिड है तो आपकी शादी वादी ना टूट जाए, या आपकी बीवी और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट हो जाए, और या फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ में बहुत बड़ी चीज़ें ना हो जाए, या फिजिकल लेवल पे, या फिर आपका करियर ख़राब ना हो जाए। तो ऐसा यहाँ नहीं होने वाला। वो जब ब्लैक मैजिक करेंगे उसका असर आपकी हेल्थ तक ही रहेगा, थोड़ा बहुत हेल्थ रहेगा, और थोड़ा बहुत जो है ऐसा आपकी जान पर भी नहीं आएगी, क्योंकि इनका जो मैंने कहा ना, जो स्टार्टिंग में बता दिया था कि इनका जो आपके ऊपर वो है, आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक का जो असर है ना, जो पावर है वो सिर्फ इतनी है, मतलब ज़्यादा परमानेंट बेस पे नहीं है, बहुत टेम्परेरी है, कुछ दिनों की रहती है और बहुत ज़्यादा हल्के लेवल पे रहती है, क्योंकि वो किसी से करवाते नहीं है, वो खुद ही करते रहते हैं कहीं ना कहीं से पढ़ा के, इस तरीके की यहाँ पे है। तो आप खुद सोच लीजिएगा कि ऐसा कौन सा बंदा है, आपको कुछ अंदर शायद आपको रीडिंग सुनते सुनते भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा, और आई होप आपको इस चीज़ से बहुत मदद भी मिल रही होगी। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, आपके लिए कोई उपाय वगैरह देखने की कोशिश करते हैं, कुछ है यहाँ पे या करने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। ओके, यहाँ पे आते हैं फ्लो। तो यहाँ पे सीधा सीधा आ गया है कि आपको ऐसा कोई उपाय करने की नीड है नहीं, ठीक है। उपाय आप समझते हैं ना क्या होता है। उपाय का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आया है आपको कुछ करने की ज़रूरत है, नज़र उतरवाना या फिर कोई दिया जलाना, समथिंग कुछ वैसा वर्क करना है जो है ब्लैक मैजिक वर्क ना करे। तो यहाँ पे सीधी एक तो नो आया है कि नहीं, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे जो मैं ऑरेंज कलर जो है कुछ मुझे इंडिकेट कर रहा है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा मैं पहले आपको बता देती हूँ मेन चीज़ कि उपाय के नाम पर सिर्फ इतना है कि आप जो है आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, तो उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे ना एक रेड जो कलर है वो मुझे इंडिकेट कर रहा है। जैसे रेड का मतलब होता है एक रेड जोन है, मतलब कि आपको ना बच के रहना है। आपको एक रेड जो है रेड फ्लैग मिल रहा है आपको कि आपको जो है ना बच के रहना है। आपको हर बंदे पर नज़र रखनी है, हर बंदे पर ट्रस्ट नहीं करना है। अपने रिलेशनशिप आप दोनों के बीच की चीज़ें ना किसी से शेयर ना कीजिए, चाहे आप सिचुएशनशिप में रिलेशनशिप में हो, ब्रेकअप में हो, तो वो अपना ब्रेकअप भी ना बताइए कि मैं इस अज़ियत से गुजर रही हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, इस अज़ियत से गुजर रहा हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे छोड़ के चली गई। ये सब किसी से सिंपैथी पाने के लिए ये सब शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर रखिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो गो विद द फ्लो, चलिए चीज़ें चलने दीजिए। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप मैं हर रिलीजियस के लिए यहाँ बात करूँगी। अगर आप एक हिंदू है तो आप यहाँ पे ना हनुमान जी की थोड़ा सा ना हनुमान जी, अगर आप हिंदू है, मेल है फीमेल है, नो मैटर, मेल फीमेल का कोई यहाँ पे जेंडर नहीं है। लेकिन अगर आप एक हिंदू है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए, है ना। डेली हनुमान चालीसा किया कीजिए, ये मंगल की मंगल, शनिवार की शनिवार हनुमान चालीसा किया कीजिए। या फिर जो है आप हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी का सिंदूर भी लेकर आइए, अपने घर पर लाइए। हनुमान जी के सिंदूर से जो है दरवाज़ों पर तिलक कीजिए, है ना। अपने बेड पर तिलक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सपनों का भी आ रहा है कि आपको खराब सपने आते होंगे, तो अपने बेड जो है वहाँ पे भी तिलक कीजिए हनुमान के सिंदूर का। यहाँ पे आपके लिए ये उपाय है, ठीक है। और अगर आप एक ये हिंदू के लिए हो गए। अब अगर क्रिश्चियंस हैं तो क्रिश्चियंस का मुझे ऐसा जितनी नॉलेज है नहीं है क्रिश्चियंस की, तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो है ना अपने दरवाजे या अपने कमरे में ना, अपने बेड इनके आसपास जो है ना मदर मैरी की तस्वीर रखिए, मूर्ति रखिए। मदर मैरी की रखनी है आपको। मदर मैरी का मेरे ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे विद दिस जजमेंट का, तो मदर मैरी की आप एनर्जी तस्वीर रख सकते हैं, ठीक है। आपको उनको रखना पड़ेगा। यहाँ पे तस्वीर रखिए या फिर अच्छी सी मूर्ति लाइए, कैसी भी हो, जैसी अभी आपको सूटेबल हो, पर मदर मैरी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और अगर आप एक मुस्लिम्स हैं तो यहाँ पे मैं सीधी बात कहूँगी कि आपको ना जो पीर होते हैं, है ना, आपको पीर से क्या कहते हैं, पीर से जो है धागा लाने की ज़रूरत है। अपने बेड पे बांधिए, पीर से धागा लाइए। या फिर थोड़ा मुझे यहाँ ग्रीन एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, तो ग्रीन एनर्जी है स्पेशली फॉर मुस्लिम्स, तो यहाँ ग्रीनी एनर्जी के हिसाब से
यहाँ पे ऐसा है कि आप जो है ना पीरों से जाके जो है ना कुछ लेकर आइए, क्योंकि पीर पे ही ग्रीन होते हैं, ग्रीन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे हरी चादर चढ़ाना लाइक दैट। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप जो है ना थोड़ा सा ना पीर का इन्वॉल्वमेंट घर में कीजिए। अगर आप मुस्लिम्स हैं तो पीर का इन्वॉल्वमेंट कीजिए। पीर का इन्वॉल्वमेंट में आपको पीर से धागा लेकर आना है, या बबूती लाइए, या कुछ भी इस तरीके का कोई पाउडर जो बबूती टाइप होती है, तो आप जो अपने दरवाजे पे लगाइए, आप अपने बेड पे लगाइए। तो यहाँ पे इस तरीके के ये छोटा सा उपाय है, बट बहुत ज़्यादा हाई उपाय है, बहुत हाईली मैं हाईली करे जा रही हूँ, बहुत मतलब हाई लेवल का, हाई एनर्जी का उपाय ये होते हैं, ठीक है ना। ट्रिक सिंपल सादी चीज़ है, इसमें कोई करना धरना नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, एक पॉजिटिव चीज़ है ये, ठीक है। और जैसे भी अगर आपको, और आप आपके रिलीजियस में जिस तरीके की चीज़ें फॉलो होती हो, आप उस चीज़ को आप अलग तरीके से फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। और चिंता ना कीजिए, यहाँ पे चिंता, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, ये सिंपल सादी बात आई है। नज़र रखने की ज़रूरत है लोगों पे, ठीक है। यहाँ पे आया है कम्युनिकेशन इज़ अ की। ओके, बट नजर हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके ख्वाब में जो भी आता है ना, उन पे बिलीव कीजिए, और मतलब उनको ना नज़रअंदाज ना कीजिए आप। मैंने कहा ना कि आपको ख्वाब भी आते होंगे, तो आपको कई बार ख्वाब भी आते होंगे ऐसे कि कोई ऐसे हो रहा है, सांप दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, या कोई गलत चीज़, एंटिटी, ब्लैक साए, काले साए इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो अपने ख्वाब को जो है ना आपको नज़रअंदाज नहीं करना। जब आपको ख्वाब आए ना, तो आप उठते ही ना, आप जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं ना, उस तरीके से प्रेयर शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप देखें मेरे को ख्वाब गलत आया, मेरे को बहुत बुरा ख्वाब आया है, तो उसका रिज़ल्ट क्या है क्या नहीं है वो दिमाग में लेने से बेटर है कि आप जो उठते ही ना सबसे पहले प्रेयर कर लीजिए। तो मैंने प्रेयर का तरीका भी आपको बता दिया है कि अगर आप एक हिंदू है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हनुमान चालीसा यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई दे रहा है, स्पेशली फॉर हिंदूज़। और जो मुस्लिम्स है वो मॉर्निंग में उठ के अपना अलग जो रिचुअल वो फॉलो करते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ना इस तरीके से, तो वो कर सकते हैं, उसी वक्त उठ के कर सकते हैं। रात में ही अगर आपकी आँख खुलती है तो आप रात में ही नमाज़ कर लीजिए। और ऐसे सेम एज हिंदूज़ कि अगर आप लोगों की रात में ही आँख खुल जाती है डर के मारे सपना देखते ही, तो आप लोग रात में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दीजिए। यही आपका सबसे बड़ा यहाँ उपाय दिखाई दे रहा है, ठीक है। उपाय नहीं है ये, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर वाले को याद कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है ना गाइज। तो और हाँ, दूसरा यहाँ पे एक और यहाँ पे एडवाइस निकल के आती है कि शक तो आपको ना हमेशा जो भी आपके घर में बंदा आता है, अगर आपको लग रहा है ना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी मेरे लिए ठीक नहीं सोचता, तो आपको जो है ना उससे लिमिट में एक बाउंड्रीज़ जो है अपनी कम्युनिकेशन जो आप उससे करते हो ना, उसको ज़रा ध्यान से करना है। फ़्लो में जाके, मेरा दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है, या मेरा कज़न है, जो भी है, फ़्लो में जाके आपको ना बह नहीं जाना, या मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तो फ़्लो में जाके ना आपको बह के सारी बातें निकाल देनी है। अगेन मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि किसी को मत बताइए क्या चल रहा है अब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना एज सच मुझे कोई भी ट्रस्ट के लायक नहीं दिख रहा। मैं सबके ऊपर शक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर जब हमें पता ही नहीं है कि वो बंदा कौन है, हमने सिर्फ डिटेल्स ही देखी है, बट आप अच्छे से जानते हैं, आप खुद अच्छे से जानते हैं कि अब वो कौन है कौन नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी पे शक भी हो रहा है ना, तो थोड़ा सा ना हर बंदे के आगे जो है ना अपनी बातों को ज़रा ध्यान से किया कीजिए। कम्युनिकेशन की मतलब कि आप जो है ना बातों में अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, अपने सीक्रेट्स बोल जाते हैं, या प्लानिंग्स बोल जाते हैं, क्या सोच रहे हो, क्या आगे करियर के बारे में क्या सोचा है, रिश्तेदार, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी आपके रिलेशनशिप में, उनके लिए आपने क्या सोचा है, करनी है शादी नहीं करनी, कैसे बात शुरू करनी है, तो शायद आप फ्लो में वो सारी बातें बोल जाते हो, तो मत बोलिए। यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगी मैं, ठीक है गाइस। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैंने ऐसी पहली बार रीडिंग करी है ब्लैक मैजिक के ऊपर, तो मतलब मुझे बहुत खुद से मुझे बहुत फीलिंग आ रही थी कि भाई ये तो आपको जानने की बहुत ज़रूर से मतलब हो, ठीक है, लव लाइफ ठीक है, करियर लाइफ ठीक है, फाइनेंशियल लाइफ ठीक है, बट ये जानना तो आपके लिए 1000% जो है ज़रूरी था। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि भाई ये चीज़ नहीं करिए आप इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे खुद से ये एनर्जी आई, खुद से ये फीलिंग आई रीडिंग करते हुए कि भाई ये मेरे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुक्रिया कि अगर आप अब तक मेरी पूरी रीडिंग को आपने इतनी इंपॉर्टेंस दी और उसको अच्छे से सुना, और आई होप कि आप इस गाइडेंस को भी अच्छे से फॉलो कीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।